क्या गुरु शिष्य से कभी अपना सबसे बड़ा युद्ध रहस्य साझा करता है? और अगर वह गुरु स्वयं भगवान परशुराम हो तो क्या यह केवल शिक्षा होती है या नियति की तैयारी? जब वन की शांति में बैठे परशुराम जी ने कर्ण के कानों में युद्ध की एक ऐसी योजना कही जिसे सुनकर स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण भी स्तब्ध रह गए। उस क्षण में आखिर ऐसा क्या था जो भविष्य का रुख बदल सकता था? वन के उस शांत आश्रम में अग्नि मंद मंद जल रही थी। ऋषि परशुराम शस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता अपने सामने बिछे भोज पत्रों पर रेखाएं खींच रहे थे। सामने बैठे थे अंगराज कर्ण, तेजस्वी, अनुशासित और भीतर से प्रश्नों से भरे। कर्ण के हाथ में धनुष था, पर आंखों में आज युद्ध नहीं, उत्तरों की खोज थी। भगवान परशुराम बोले, कर्ण, युद्ध केवल भुजबल से नहीं जीता जाता, यह मन, समय और कर्म की परीक्षा है। कर्ण ने विनम्रता से सिर झुकाया। तभी वासुदेव श्री कृष्ण आश्रम पहुँचे। मुस्कान में गंभीरता, दृष्टि में दूरदर्शिता। वे जानते थे आज जो कहा जाएगा वह कुरुक्षेत्र तक गूंजेगा। भगवान परशुराम ने कर्ण को रणव्यूह समझाना आरंभ किया। सेना की गति, रथों की दूरी, धनुर्धारियों की पंक्तियां। उन्होंने बताया कि कैसे एक अकेला योद्धा भी समय की सुई मोड़ सकता है। कर्ण ध्यान से सुनता रहा, पर अचानक भगवान परशुराम ने ऐसी बात कही जो साधारण शिक्षा नहीं थी। यह तो भविष्य के महासंग्राम की झलक थी। उन्होंने कहा, यदि धर्म और मित्रता आमने सामने हो तो योद्धा को किसे चुनना चाहिए? कर्ण मौन रहा। श्री कृष्ण की दृष्टि कर्ण पर टिक गई। क्या यह वही क्षण है जहाँ से निर्णय जन्म लेते हैं? भगवान परशुराम ने कर्ण को एक योजना बताई, ऐसी योजना जिसमें आक्रमण नहीं, संयम प्रमुख था, जिसमें शत्रु को हराने से पहले स्वयं को जीतना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कैसे युद्ध में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और कैसे सही क्षण पर पीछे हटना भी विजय का मार्ग हो सकता है। कर्ण ने पूछा, गुरुदेव, यदि सामने वही हो जिसे मैं अपना मानता हूँ? भगवान परशुराम ने उत्तर दिया, तब धर्म तुम्हारा सारथी होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण क्षण भर को ठिठक गए, क्योंकि वे जानते थे कर्ण का मार्ग सरल नहीं होगा। रात गहराने लगी, आश्रम में मौन छा गया। भगवान परशुराम ने कर्ण को अंतिम उपदेश दिया, युद्ध की योजना तब तक अधूरी है जब तक हृदय शुद्ध न हो। कर्ण ने प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने मंद स्वर में कहा, कभी कभी योजना नहीं, करुणा इतिहास बदलती है। क्या कर्ण उस योजना को अपने जीवन में उतार पाएगा? यह नियति कुछ और लिख चुकी है। जब युद्ध का समय आता है तो क्या गुरु की सीख भारी पड़ती है या जन्म का सत्य? और जब स्वयं वासुदेव आश्चर्य में हो तो समझ लीजिए कुछ असाधारण होने वाला है। कुरुक्षेत्र की भूमि सज चुकी थी, शंखनाद गूंज रहा था, कर्ण रथ पर आरूढ़ था। मन में भगवान परशुराम की सीख, आंखों में संकल्प, सामने सेनाएं थी पर भीतर संघर्ष था। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे पर दृष्टि कर्ण पर बार बार जा रही थी। युद्ध प्रारंभ हुआ। कर्ण ने परशुराम की योजना के अनुसार पहले संयम रखा। उसने देखा शत्रु की चाल, सेना की थकान, समय का प्रवाह। जब उचित क्षण आया, कर्ण ने आक्रमण किया, पर अहंकार से नहीं, धर्म से। युद्ध के बीच एक क्षण ऐसा आया जहां कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। समय थमसा गया। कर्ण को गुरु के शब्द याद आए, पीछे हटना भी विजय हो सकता है। कर्ण ने वह किया जो किसी ने अपेक्षा नहीं की। उसने अस्त्र नीचे रखा और सत्य स्वीकार किया। श्री कृष्ण आगे आए, उन्होंने दोनों को देखा और मुस्कुराए। आज धर्म जीत गया। उन्होंने कहा, युद्ध थमा, समझौता हुआ, रक्तपात टल गया। भगवान परशुराम दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उनके नेत्रों में संतोष था। उन्होंने कहा, यही मेरी योजना थी, विजय बिना विनाश। कर्ण को सम्मान मिला, अर्जुन को भाई। कुरुक्षेत्र साक्षी बना कि सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है। युद्ध समाप्त हुआ पर कथा आरंभ हुई, धर्म, करुणा और सत्य की। कर्ण ने अपना स्थान पाया, अर्जुन ने अपना बंधन और वासुदेव ने वह भविष्य देखा जहां मानवता विजयी हुई। लेकिन क्या यह शांति स्थायी थी? क्या कर्ण का यह त्याग केवल युद्ध को रोकने के लिए था या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे अभी इतिहास ने पूरी तरह नहीं सुना? यही प्रश्न आने वाले समय में एक नई कथा को जन्म देता है। एक ऐसी कथा जहां युद्ध नहीं, परख होती है आत्मा की। युद्ध थम चुका था पर कुरुक्षेत्र की मिट्टी अभी भी गर्म थी, मानो वह स्वयं निर्णय कर रही हो कि आज किसने वास्तव में विजय पाई। कर्ण अपने रथ से उतरा,
शस्त्र उसके हाथ में नहीं थे, फिर भी उसका मस्तक ऊंचा था। यह वही कर्ण था जिसे जीवन भर दानवीर कहा गया, पर आज उसने सबसे बड़ा दान किया था, अहंकार का दान। श्री कृष्ण उसके समीप आए। उन्होंने कर्ण की आंखों में देखा और बोले, आज तुमने वही किया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाते। कर्ण मुस्कुराया, वह मुस्कान जिसमें पीड़ा भी थी और शांति भी। उधर अर्जुन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके मन में कोई द्वेष नहीं था, केवल एक अनकहा अपनापन था। वह आगे बढ़ा और कर्ण के चरणों में सिर झुकाकर बोला, आज मैंने केवल एक योद्धा नहीं, एक भाई को पहचाना है। यह दृश्य देखकर देव गुरु परशुराम की स्मृति सबके मन में जाग उठी। उनकी कही हुई बात सत्य सिद्ध हुई। विजय वही है जिसमें विनाश न हो। भगवान परशुराम कहीं दूर वन में बैठे ध्यान में थे और उनके होठों पर संतोष की रेखा थी। कर्ण ने कुरु सभा में जाकर स्वयं अपना सत्य स्वीकार किया। न कोई भय, न कोई अपेक्षा। सभा स्तब्ध रह गई। जिस सत्य को बरसों तक युद्ध का कारण माना गया था, वही आज शांति की नींव बन गया। धृतराष्ट्र ने कहा, यदि यह सत्य पहले सामने आता तो रक्त की नदियां न बहती। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हर सत्य का एक समय होता है और आज उसका समय था। संध्या की बेला में जब सूर्य अस्त हो रहा था, कर्ण ने आकाश की ओर देखा। उसके जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था, पर अब उसका अर्थ बदल चुका था। वह जान चुका था कि वीरता केवल रणभूमि में नहीं, निर्णय में होती है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिस दिन मानव यह समझ ले कि सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है, उसी दिन इतिहास को नई दिशा मिलती है और शायद उसी दिन कर्ण जैसे चरित्र अमर हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।